नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। कहा जाता है फ़र्ज़ के आगे रिश्ते नाते तक नहीं देखे जाते। एक छोटे से शांति भंग के आरोप में किसी को भी जब बंद किया जाता है तो आरोप नहीं देखा जाता, लेकिन थाना रामगंज का मामला समझ से परे है। यहाँ मारपीट के मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मामला है मोहल्ला मच्छीवालान की, जहां आपसी रंजिश में पहले आरोपी ने लड़की को अपशब्द कहे, फिर मामला कहासुनी से हाथापाई तक पहुंचा। उसके बाद आरोपी मोहम्मद कैफ ने धारदार हथियार से 3 लोगों को घायल कर दिया। नामजद रिपोर्ट लिखाने पर भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिर क्या वजह है कि रामगंज थाना पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है? पीड़ित परिवार ने कोई कार्रवाई नहीं होने पर और आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने पर मीडिया का सहारा लिया है। देखते हैं आवाज़ कहां तक पहुंचती है और पुलिस प्रशासन कब कार्रवाई करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हाँ, ये जो आपके साथ मारपीट की है, ये किसने की है? ये मेरे साथ मारपीट मोहम्मद के वो पापा मोहम्मद आजम ने की है। किस लिए? क्या मैटर था? ये मैटर ये था कि सुबह मेरी बहन कमरे के बाहर खड़ी थी तो उसके साथ छेड़खानी की है और उस पर हमने जब रोक टोक की तो उसने हमारे ऊपर, दोनों बाप बेटे ने हमारे ऊपर हमला किया चाकू से और धारदार चीज़ों से। मैं सुबह नाश्ता करने के लिए उठे थे, जिसमें मेरी बहन सुबह ऊपर वाली मंजिल पे थी। ये आज़म डेली वहाँ पर टॉयलेट करने आता है, हमारे उधर कॉमन टॉयलेट है हमारा एक। तो वहाँ पर उसने उनको लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी, उनको निकलते टॉयलेट से गंदी गंदी गाली दी इसने। और फिर इसने गाली दे के उनको ना क्या बोलते हैं, यहाँ पर मेरे भाइयों को भी गाली देने लगे, जिसमें मेरी मम्मी और ये सब थी। उन्होंने मेरे भाई ने पूछी कि किस वजह से तुमने ना गाली, मतलब किस वजह पे गाली दे रहा है, क्यों गाली दे रहा है। तो उसने उनको भी गंदी गाली दी। फिर मेरे भाई ने उनका विरोध किया तो उसने, उनका बेटा जो केव है, उसने डंडा लेके आके मेरी मम्मी के सर पे मारा। फिर इतनी देर में हम यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने चाकू और है ना जो धारदार हथियार उन्होंने पहले से ही जमा कर रखे थे, क्योंकि 2 दिन से हमारे को पहले ही है ना मारने की धमकी दे रहे थे। और फिर हम जब अभी इसके यहाँ पर, मेरे यहाँ पर मारा, जिसमें मेरे उन्होंने इस यहाँ पर डीपली कट लगाया, जिसको मेरे बचाने और मारना चाह रहे थे, इसमें बचाने में मेरे भाई और के इनके भी लगी। इनके इससे पहले भी 3-4 महीने पहले भी मेरे एक चाचा हैं, उनसे भी लड़ चुका है, उनके ऊपर भी हुआ। पहले भी हमने इन्हें पाबंद किया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये क्योंकि आदतन इसके जो बच्चे का इंस्टाग्राम फ़ोटो है, उसमें भी ये ना धारदार हथियारों के साथ और बंदूकों के साथ इसकी पोस्ट डली हुई है। ये इसका जो रहना सहना है वहाँ भी ऐसे ही उठाई गिरो और है ना गलत तबके के लोगों के साथ है। और सर हम जब थाने गए, हमने दिन भर हमने इनकी रिपोर्ट करवाने के लिए पूरा दिन लग गया, हमारे ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन कोई आगे से कोई ऐसा था कि हमारे को रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। बार बार कोई पॉलिटिकल दबाव? सर ऐसा ही कुछ था, क्योंकि वो हमारे को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे ठीक से। हम दिन भर, पूरा दिन हमारे को सुबह से शाम तक इसमें ही लग गया। मेरे भाई की भी ब्लीडिंग होती रही और उन्होंने वहाँ पर भी, जैसे मेरे भी ब्लीडिंग होती रही थी, लेकिन हमारे को शाम को जाके उन्होंने मरहम पट्टी करी इसकी। आपके साथ भी मारपीट की गई है? हाँ, मैं गया ऊपर, जब मेरे को पता चला कि कुछ आवाज़ें आई तो मैं ऊपर गया। तो मैंने जाके देखा, उसके एक के हाथ में तलवार थी, उसके बाप के हाथ में, वो बेटे के हाथ में, कैफ के हाथ में चाकू था। वो मेरे पेट के पास से निकलता हुआ चाकू मेरे हाथ पे जाके लगा, तो मेरे इधर चोट आई उसकी वजह से। ये कौन सा मोहल्ला है? ये हिरन वालों का मोहल्ला। हमें कौन सा लगता है? रामगंज थाना में। मारपीट हुई है, इसमें आप भी पेशाब कराने आए थे? हाँ, जब मैं ऊपर वाले कमरे में रहता हूँ, ये मेरे को आवाज़ आई चिल्लाने पुकारने की, तो मैं नीचे उतर के आया ना, तो देखा तो यहाँ पर अंदर उस टाइम पे हाथ में इनके चाकू थे। उससे पहले इनके साथ क्या हुआ था ये मैटर पता नहीं। और ये इसके ऊपर इदरीस के ऊपर चाकू मारा था और एक दूसरा जिसका मोहम्मद कैफ है वो शानू के ऊपर लपका था। मैं आज़म को घसीटता हुआ उधर ले आ रहा था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी पहले तो, फिर बाद में तलवार लेके आया। तलवार जब लेके आया तो मैं बचाते बचाते उनने कैफ ने तलवार मेरे ऊपर मारी। आज़म से तलवार छीन के मेरे सर पे मारने की कोशिश करी, वो बादशाह के ऊपर तलवार आगे टकराई तो नसीब से मैं बच गया। फिर इनको बीच बचा करके इनको जैसे भी करके ले गया ना, तो आज ऐसा इरादा था इन दोनों को मारने का पूरा इरादा था इनका। अगर वो गलती से चाकू सीने के मारा था, सीने की जगह इदरीस ने अपने हाथ से चाकू पकड़ लिया, उसका हाथ में चाकू खींच के निकाला तो उसके पूरे
हाथ पूरा कट गया, तो उसके कम से कम 17 टाके आए हाथ में और उसके यहाँ पर ही मारा उसके। फिर बड़ी मुश्किल से बचा के इन सबको लेके निकला। उसके बाद उसके वो पता नहीं चला कहाँ भागा क्या नहीं भागा। हमने पुलिस में रिपोर्ट कराई तो पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुन रही थी, ना हमारे कोई ऐसा लगता था कोई नेता या किसी ऊपर से किसी उसके ऊपर दबाव है, ना हमारे को मेडिकल रिपोर्ट जब मेडिकल कराने गए तो वहाँ भी इन लोगों ने हमारी मेडिकल रिपोर्ट का कोई अहमियत दी थी और ये बोले कि कोई धारादार तलवार से या किसी चीज़ से लगी नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसी कार्रवाई उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लिया जाए इसके खिलाफ। तो हम लोग सब सारे खानदान वाले तैयार हैं, जो भी इस गवाही चाहिए हम महलों वालों की गवाही दिलवा सकते हैं उनके। तो ये आज तक माँ बाप, इसने 1-2 महीने पहले अपने बाप के ऊपर भी हाथ उठाया था, उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी है। बाप को ले आकर थाने में बंद कराने की कोशिश करी थी, बाप उसके बाद में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। आगे भी इससे पहले भी 5-6 दफ़ा लड़ाई हो चुकी है हमारे घर के अंदर और हर जगह अटैक करता है मारने की। अब कैसे तो उनने हद ही कर दी, चाकुओं से तलवारों से हो सकता है। इसके बाद रिवॉल्वर भी है इसके बेटे के बाद और इसके बाद तलवार के इसके फ़ोटो खींचे हुए वो थाने में जमा है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने आने वाले टाइम में हमारे को ये लगता है हम इस घर में या तो ये रहेगा या हम रहेंगे। तो बेहतर ये है कि हम इसको घर से निकालना चाहते हैं। तो आप लोग आपस में रिश्तेदार हैं? हमारे फुप्पी का लड़का है ये और इसका बेटा सगे एक ही खून नहीं है। कई दफ़ा समझा चुके, कई दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर लेता है, हाथ जोड़ लेता है, पाँव पकड़ लेता है, रोने लग जाता है और उसके बाद वापस वही हरकत पे आ जाता है। तो ऐसे कब तक चलेगा? अब तो उसने इतनी हद कर दी कि चाकुओं से अटैक करना, अगर खुदा न खास्ता उसके सीने पे कहीं चोट होती जान तो कोई 1 मिनट लगता है जान जाने में। तो मेहरबानी करके इसके लिए पाबंद करिए इसको।